हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, आज एसबीआई पीओ एग्जाम का फर्स्ट डे था। और सरप्राइज ये था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 नहीं कंडक्ट कराया था एसबीआई ने। तो जो शिफ्ट आज चली थी वो शिफ्ट 3rd और 4th था, 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है। सो टुडे वी हैव विद अस देवेंद्र एंड ललित। हाय देवेंद्र, हाय ललित। यस हाय। आपका एग्जाम कैसा हुआ? हाँ मैम, एग्जाम अच्छा हुआ मेरा। कुछ ओके। ज़्यादा इसमें नया कुछ आया नहीं था, उसका जो आता है वही आया था। और मेरा मैं 65 अटेम्प्ट किया हूँ मैम। ओके। अगर पेपर का ओवरऑल लेवल हम देखें तो आप किस कैटेगरी में उसे रखेंगे कि इजी टू मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था? मैम ये मॉडरेट अपन कह सकते हैं इसको। हम्म। इंग्लिश तो इजी था, इंग्लिश इजी था। और क्वांट में जो है वो कम, जो नॉर्मली हो पाएंगे वो 55 के अराउंड मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके। अगर हम 20 से इंग्लिश 25 कर सकते अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट्स थे आपके? सीक्वेंस तो हैं। सेम था इंग्लिश ना, में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग? मैम इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग ही था। हम्म। तो इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके? इंग्लिश में मेरे 22 थे मैम। अच्छा। और क्वांट में? क्वांट में मैम 22। ओके। और रीजनिंग में? रीजनिंग में मैम ये 23 है मैम। ओके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं। तो ललित प्लीज बताइए कि इंग्लिश का पेपर में क्या था, क्या क्या क्वेश्चंस थे? मैम एक तो पैरा जंबल थे, 5 नंबर के आए थे। हम्म। जो सेटिंग करना था, 3 पैराग्राफ के थे ओनली। हम्म। तीन तीन लाइन के थे। और उसमें और ओके। आया था, एरर रिडक्शन आए थे 5 नंबर के। हम्म। और 10 नंबर का आरसी था। ओके। और मैम क्या कहते हैं, मैम एक पैराग्राफ में थे जो बोल्ड करके ABCD जो भी ऑप्शन आते हैं उसमें हम्म। मतलब फिल करना क्लोज था। पैसेज। जी जी। ओके। मैम उसमें वो 5 क्वेश्चन वो थे। ओके। और मैम मैम 2 क्वेश्चंस और होंगे ना? ये जो 3 क्वेश्चंस आपने पैराग्राफ पेज बताए थे, ये किस पे थे? ये फिल इन द ब्लैंक्स था या क्या था? मैम जो आरसी था, एक तो 10 नंबर का पूरा। हम्म। और उसमें और 5 नंबर का पैराजंबल था। ओके। और एक अपना जो ABCD होता है, जो भी 5-7 नंबर का वो था। ओके। एफ तक थे से मैम। जी ओके। जो आपका एक पैराग्राफ गिवन होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में A B C D मेंशन करा होता है। जी 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 जी। ओके। उसमें से मैम प्लेस करना था कि इस जगह क्या आएगा बस। ओके, क्लोज पैसेज। जी ठीक है। जी। और 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है देवेंद्र? तो क्वेश्चन और तो सी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कुछ आया था क्या, या मैच द फॉलोइंग कुछ? हाँ मैम मैम, वो जो सेंटेंस टुकड़े में आता है CAB हम्म। करके, वो हम्म। वाले थे दो ओके। क्वेश्चन उसके थे। सेंटेंस वो रीअरेंजमेंट। सबसे ओके। हाँ मैम। क्वांट में क्या था पैटर्न? मैम 5 नंबर के तो अप्रोक्सीमेशन थे। ओके। और अप्रोक्सीमेशन फाइव क्या क्वेश्चन इजी थे थे या फिर ज्यादा कैलकुलेटिव थे? मैम। क्या लेवल था? इजी थे, बिल्कुल भी इजी था बिल्कुल। ओके। और क्या था इसमें? मैम उसमें एक क्या कहते हैं, 5 नंबर के थे अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ओके। क्वाड्रेटिक जी इक्वेशन वो भी इजी डायरेक्ट था। थी या फिर वो भी कैलकुलेटिव थी? डायरेक्ट डायरेक्ट था, कोई दिक्कत ओके, नहीं थी मैम। ठीक है। जी मैम 2 DI थे उसमें। ओके, डीआई का टॉपिक बता सकते हैं आप, क्या था? टेबुलर था, बार ग्राफ था या फिर लाइन ग्राफ था? मैम एक तो बार ग्राफ था मैम। ओके। और एक था मैम, अ, मैम ग्रुप वाला था, जैसे परसेंटेज, जैसे एडल्ट मतलब मेंस प्लस चिल्ड्रन वाला, जैसे कि उसके हिसाब से था वो। टेबुलर था आपका? जी जी डेटा जो गिवन था वो टेबल्स में गिवन था? जी जी जी। ओके। इसके अलावा क्या था? 20 क्वेश्चंस हो गए आपके, बाकी के 15 क्वेश्चंस में क्या था? वर्ड मैम प्रॉब्लम्स कितने आए? मैम 10 नंबर के अपना, वो कहते हैं नंबर
जो सॉरी अर्थमेटिक थी मैम। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके 10 मार्क्स के थे। तो उसमें क्या था, जी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे या ज्यादा कैलकुलेटिव था? मैम सिंपल थे, ज्यादा भी कैलकुलेट नहीं था। ओके, 5 क्वेश्चंस अभी बचते हैं। केसलेट आया था कोई? मैम कैसलेट तो नहीं था मैम, यहाँ कैसलेट आया था। ओके, 5 क्वेश्चंस आपका केसलेट था। जी ठीक है, आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे क्वांट में? मैम मेरे थे 32 समथिंग। अच्छा, तो मतलब इजी टू जी मॉडरेट था क्वांट भी। जी मैम। ओके, रीजनिंग में क्या क्या आया था देवेंद्र? रीजनिंग में मैम लगभग 4 पजलें आई थी उसके अंदर, हाँ हाँ। जिसके अंदर एक तो ईयर वाली थी। ओके, स्केड्यूल की थी, और इस पे कितने क्वेश्चंस थे? स्केटिंग में मैम 20 है। ओके, जो ईयर बेस्ड पजल आप बोल रहे हैं स्केड्यूल की, उसमें कितने क्वेश्चंस थे? ईयर वाली में मैम 5 क्वेश्चन थे। ओके, इसके अलावा क्या टॉपिक्स थे? इसके अलावा एक डेजिग्नेशन वाली आई थी, जिसके अंदर 5 डेजिग्नेशन थी और उनका कुछ एक वेरिएबल दे रखा था, जिनके पास में कुछ नंबर वगैरह ऐसा कुछ दे रखा था उन्होंने। ओके, मतलब एक एक वो था एट्रीब्यूट उसका। के साथ किया आया था, वन एट्रीब्यूट के हाँ, वन एक वेरिएबल के डेजिग्नेशन साथ के में। साथ। ओके, हाँ स्केड्यूल में ईयर बेस्ड जो था, तो इसमें कितने ईयर्स का डेटा गिवन था? और सिर्फ ईयर्स हाँ थे? मैम हम्म। हाँ ये वाली मैंने स्किप की थी, ओके, और इसके अलावा सारी बनाई मैम थी। हाँ हाँ, आप बताइए स्केड्यूल में कितने पर्सन थे, कितने ईयर्स थे ललित? मैम लास्ट जो भी एक बनाया था उसमें 1956 तक दिया था टोटल। ओके, मतलब जो एक टोटल ऑप्शन ईयर्स आया कितने थे? मैम, टोटल ईयर्स तो मैम 7। 7। और इसमें एट्रीब्यूट भी था जी कोई? सॉरी मैम। इसमें एट्रीब्यूट था कोई कि सिर्फ ईयर दिया हुआ था और पर्सन दिए हुए थे, या कुछ और भी कुछ ए, एट्रीब्यूट दिया था? नहीं मैम, पर्सन था ओनली। ओके, सिर्फ पर्सन थे और ईयर्स थे। और जी डेजिग्नेशन जी में जी 5 क्वेश्चन थे, इसमें एक एट्रीब्यूट था, राइट? जी हाँ मैम डेजिग्नेशन इसमें पता है उनका? बैंक क्या था डेजिग्नेशन का टॉपिक? मैम, पीओ क्लर्क और ऐसे सीनियर, जैसे सीनियर के सीनियर बोलते हैं ना, उसके हिसाब से डेजिग्नेशन था। हाँ। मैम इसमें सीईओ था, जीएम था, डीजीएम था, फिर पीओ टोटल और कितने कलर वो पर्सन ऐसे थे, कुछ। 8 या 9? 5। मैम 7 या में 8 थे शायद। 7 थे मैम। ओके, 7 थे। और इसमें और कोई एट्रीब्यूट नहीं जी था, बस डेजिग्नेशन गिवन थे नो और मैम। पर्सन थे। ओके, जी एक स्केड्यूल आया था 5 मार्क्स का, एक डेजिग्नेशन आया था, और क्या आया था रीजनिंग में? मैम एक 5 मैम नंबर के इसमें नो ब्लड रिलेशन आए थे। फ्लोर। हाँ, बताइए देवेंद्र। मैम इसके अंदर एक 9 फ्लोर की पजल आई थी। ओके, फ्लोर्स की एक पजल आई थी। सिर्फ फ्लोर्स था या इसमें कोई एट्रीब्यूट था? हाँ मैम इसमें केवल फ्लोर था बस ओनली। ओके, 9 फ्लोर। और एक और पजल आई होगी, वो किस पे बेस्ड थी? एक स्केड्यूल एक हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, फ्लोर्स हो गया, और क्या आया एक था? जो पजल आई थी मैम, वो उसके अंदर जो अपना पैरेलल होता है, नॉर्थ अच्छा, एंड साउथ पैरेलल। करके, ओके ओके ओके। जी पैरेलल वाली थी। इसमें हम्म। नॉर्थ और साउथ में उसके फोर साथ। फोर परसेंट टोटल 8 बेटे थे। ओके। उनके साथ एक वेरिएबल दे रखा था, हम्म। जो अलग कंट्री थी अलग मैम। अलग 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 कंट्री के ऊपर एक वो मतलब वेरिएबल था। ओके, 8 पर्सन थे और इसमें एक एट्रीब्यूट था कंट्रीज। ओके, ये 20 हाँ क्वेश्चन हो गए। इसके अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस और क्या आया था मिसलेनियस में? 15 क्वेश्चंस में क्या क्या आया था? मिसलेनियस में मैम एक तो ब्लड रिलेशन था, जिसके साथ 4 क्वेश्चन थे। ब्लड मैम 5 रिलेशन थे। के 5 थे? 5। जी ओके, तो ये पैसेज के और फॉर्म में आया था क्या ब्लड रिलेशन? कोई स्टोरी बेस्ड आया था? नहीं मैम, नहीं सिंपल आया था। मैम, और तो सिंपल वाला इसमें जो आता है वैसे था। ओके, तो 5 क्वेश्चंस एक ही पे वो थे, या फिर अलग अलग क्वेश्चंस थे, सिंगल सिंगल क्वेश्चंस गिवन थे? एक ही था मैम, ग्रुप पूरे में था पैसेज पूरा। पे 5 क्वेश्चंस पूछे जी गए। तो जी जी कितने जी पर्सन थे इसमें ब्लड रिलेशन में? मैम, एफ तक थे शायद मैम, एफ या जी तक ऐसी समथिंग थे कुछ। ओके, तो 7 पर्सन थे और इनका 3 जनरेशन में है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना? जी 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 और इस पे बेस 5 क्वेश्चन थे, राइट? हम्म। जी ओके, इसके मैम। अलावा क्या मैम ये था? थोड़ा मॉडरेट था। मैम ये थोड़ा मॉडरेट था ब्लड रिलेशन। ओके। और उसके बाद कोडिंग आई थी 5 नंबर की।
वही चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग सिंपल। जी नहीं मैम, वो जी मैम इनइक्वालिटी, जी हाँ एक वाली। और क्या आया था कोडिंग डिकोडिंग के अलावा? ये मैम इनइक्वालिटी आई थी एक, ओके, ग्रेटर देन लेस देन। इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन आया था। और नहीं क्या? उसके मैम 3-4 थे शायद। 3-4 क्वेश्चन थे। ओके। हाँ सिलॉक्स आए थे इनइक्वालिटी के क्या? 3-4 थे। या रैंकिंग के सिलोक्स मैम क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन? नहीं, सिलोक्स नहीं आया। सिलॉक्स नहीं आए थे। मैम रैंक। हाँ मैम उसमें वो आया था, एक मीनिंगफुल वर्ड आया था एक तो। ओके, अल्फाबेट का क्वेश्चन आया था। सिंगल जी क्वेश्चन, एक जी क्वेश्चन ही आया था अल्फाबेट का। मैम जी। और और एक इसमें मैम एक मीनिंग बनाते हैं, आज जैसे कि उसमें बना था। मीनिंगफुल वर्ड जो फॉर्म करना रहता है, गिवन वर्ड से जी उसमें लेटर्स पिक करके मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना होता है, वो क्वेश्चन आया था। जी मैम 3 क्वेश्चन थे ऐसे कुछ समथिंग उस हिसाब से। वो भी आया था मैम, और उसमें एक जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन आता है जिसमें आगे और पीछे कितने लेटर हैं अल्फाबेटिकल जी ऑर्डर में, ओके, पेयर्स ऑफ लेटर एक का एक वाला क्वेश्चन जो आया आया था। था। ओके ये ओके लेटर का था। ओके। तो जो मिसलेनियस में आपने टॉपिक्स मुझे बताए हैं, ब्लड रिलेशन बताया है, कोडिंग डिकोडिंग बताया है, इनइक्वालिटीज बताया है, और अल्फाबेट के क्वेश्चंस बताए हैं। जी जी मैम। ओके, थैंक यू ललित एंड देवेंद्र। मैं एक बार वो समराइज कर देती हूँ सारे क्वेश्चंस, अगर कुछ मिस हो जाए तो आप बताना। ओके। सो जी स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम कल और परसों है और या ट्यूसडे को है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार टॉपिक्स देख लो कि सेम टॉपिक्स नहीं आएंगे, बट यस आपको इससे ये जरूर पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस थे इसमें पैराजम्बल्स के, और 3 क्वेश्चंस थे इसमें पैराग्राफ बेस्ड। 5 क्वेश्चंस जो थे वो एरर डिटेक्शन के थे, और 10 क्वेश्चंस का एक आरसी का सेट पूछा गया था। 5 क्वेश्चंस थे आपके क्लोज पैसेज से, और 2 क्वेश्चंस थे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। ओके, अब हम अगर क्वांट में मूव करें तो क्वांट में आपका 5 क्वेश्चंस वही आया था, अप्रोक्सीमेशंस के आए थे। 5 क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे। डीआई आपके 2 सेट आया था डीआई का, एक बार ग्राफ आया था और एक टेबुलर ग्राफ आया था। 10 क्वेश्चंस इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, जो थोड़ा इजी लेवल पे ही थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। और 5 मार्क्स का एक केसलेट आया था। केसलेट जो था वो मॉडरेट लेवल का था। इसके बाद अगर हम रीजनिंग पे देखें तो रीजनिंग भी आपकी इजी इजी टू मॉडरेट ही था। आपके 4 पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट इसमें भी देखने को मिले थे। एक आपका था 5 मार्क्स का शेड्यूल का सेट आया था, जिसमें कि 7 इयर्स गिवन थे और विदाउट एनी एट्रीब्यूट। उसके बाद एक डेजिग्नेशन का क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन थे इसमें भी विद 1 एट्रीब्यूट, और 7 पर्सन थे, 7 डेजिग्नेशन थे। फ्लोर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, 9 फ्लोर्स गिवन थे। एक सिटिंग अरेंजमेंट था आपका पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ, जिसमें फेस कर रहे थे 4 पर्सन विद 1 एट्रीब्यूट। बाकी के जो 15 क्वेश्चंस थे उसमें एक ब्लड रिलेशन का सेट आया था, जिससे 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मॉडरेट लेवल का था। तो ब्लड रिलेशन के पहले या तो सिंगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते थे या 2 या 3 के पूछे जाते थे। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन है तो पहले आप देखो ब्लड रिलेशन पे, अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इसको अप्रोच करो। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग आया था 5 मार्क्स का, और इनइक्वालिटीज और अल्फाबेट से क्वेश्चंस थे। ठीक है। जी ओके, ललित एंड देवेंद्र, थैंक यू सो मच। आपके कितने टोटल अटेम्प्ट थे ललित? मैम मेरे थे टोटल समथिंग 82 के समथिंग। 82 समथिंग ना। ओके, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप दोनों आज से ही मेंस के लिए। अगर 70 जी to 80 तो आई गेस अच्छे गुड अटेम्प्ट्स में आता है, 60 प्लस आई गेस गुड अटेम्प्ट्स में आता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैम।